Hello students, hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari, and right here I'm going to I'm going to advance you the very next video of economics of class 10th, which is the sectors of the Indian economy, in which we are going to study about how to protect how to protect workers in the unorganized sector. Okay. सो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपको क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 7 प्रोवाइड करने चल रहा हूं। 8 आई थिंक होगा, लेक्चर नंबर 8 प्रोवाइड करने चल रहा हूं, जो कि जुड़ा हुआ है लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काफ़ी टूटा हुआ सा स्प्लिट पाया और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सुधार की आवश्यकता है, वहाँ के वर्कर्स को इम्प्रूवमेंट की, प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। अगला टॉपिक इसी से एसोसिएटेड है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बात यहाँ उठती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है और कैसे किया गया है, या जो अभी तक कदम उठाए गए हैं कितने कारगर हैं और कितने और आवश्यक हैं कि और कदम उठाए जाएँ। ऑलराइट, इन्हीं चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ये जो अगला लेक्चर है वो इसी पे डिपेंड है, इसी बेस्ड है। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, आइए और बात करते हैं ये कि अब किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे। ओके, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब दैट आर मोस्ट शॉट आफ्टर। ओके, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है स्टूडेंट, नो डाउटेडली कि इसमें कोई भी जो वर्क होता है वो एक्चुअली मोस्ट शॉट आफ्टर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा केयरिंग जॉब होती, सबसे ज़्यादा वेल मैनर्ड जॉब होती है। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। ओके, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बेहतर होने के बावजूद भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वैकेंसीज़ हैं, वो बहुत ही धीरे आती हैं, बहुत कम आती हैं। ठीक है, इसलिए सबको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम होप नहीं कर सकते कि सबको वहीं पे जॉब मिले। सो इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अलावा ऐसे बहुत से कॉमन है पाना या इसको खोज पाना कि बहुत से ऑर्गेनाइज सेक्टर के इंटरप्राइजेस हैं, ऐसे बिजनेस हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फंक्शन कर रहे हैं। ओके, सो दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू इवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के इंटरप्राइजेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे होते हैं, तो ये लोग टैक्सेस से बचने के तरीके, स्ट्रेटजीज तलाशते हैं, और इसके अलावा जो लॉज बनाए गए हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको फॉलो करने से रिफ्यूज़ करते हैं। दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स, जो लेबरर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं उनको ये फॉलो करने से रिफ्यूज़ करते हैं। ओके, सो एज a result, large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs। इसलिए बहुत से वर्कर्स को फोर्सफुली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करनी पड़ती है, जहाँ पे बहुत ही कम सैलरी मिलती है। ओके, इसके अलावा अक्सर उन्हें एक्सप्लॉइट होना पड़ता है, शोषित होना पड़ता है, और एक फेयर वेज जो होता है, एक सही मजदूरी जो होती है, वो उनको पे भी नहीं किया जाता है। आपको बताएं, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। आप अगर सतहरिया की बात करें, आपके नज़दीक में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो है, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स हैं, सेक्टर तो ऑर्गेनाइज्ड है ये ना, लेकिन यहाँ पे सारे काम ऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स नहीं करते हैं, बहुत से काम अनऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटिकली किया जाता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कई काम कराए जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, वो अपने साथ लेबरर्स ले आते हैं, लेबर्स लेकर के आते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो उनकी मजदूरी जो फेयर एक वेज होती है उसको भी वो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर उनको दिन के 400 रुपये मिल रहे हैं तो उनको 250 या 300 रुपये ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम्स होती है। ओके,
देयर अर्निंग्स आर लो, उनकी जो अर्निंग्स होती है बहुत कम होती है और रेगुलर भी नहीं होती है। ओके, ये जो जॉब्स होते हैं वो सिक्योर नहीं होते हैं और इसके अलावा इनको और कोई बेनिफिट्स लाइक अलाउंसेस या और कोई बेनिफिट्स इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलता है। ओके, सो सिंस 1990s 1990 के दशक से ही इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लॉसिंग देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, कि बड़ी संख्या में लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपनी जॉब खो रहे हैं। ठीक है, कई जगह ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो है जो तमाम ऐसे पॉलिसीज़ आई हैं आज तक जो है उनकी वजह से बहुत से लोगों को रिशेस का सामना करना पड़ा है, अपनी जॉब गंवानी पड़ी है। तो ये जो वर्कर्स होते हैं आर फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो मजबूरन इन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आकर के जॉब करनी पड़ती है जहाँ पे लो अर्निंग्स होती है। इसलिए बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क, ज़्यादा काम करने की जो आवश्यकता है उसके अतिरिक्त देयर इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर प्रोटेक्शन, एक आवश्यकता है कि प्रोटेक्शन किया जाए एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स, और वर्कर्स का सपोर्ट किया जाए इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स का सपोर्ट किया जाए। ओके, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं कि इनका वर्कर्स का सपोर्ट भी किया जाए, इसके साथ साथ कि प्रोटेक्शन अगर इनको आवश्यकता है प्रोटेक्शन की, और प्रोटेक्शन के साथ साथ इन वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सपोर्ट की आवश्यकता भी देखनी पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन, अब बात आती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो वल्नरेबल लोग हैं कौन जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। वल्नरेबल से मतलब होता है सेंसिटिव, या उसको हम संवेदनशील कहते हैं। ठीक है, सो इन रूरल एरियाज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेस, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कौन कंप्राइजेस हैं इसमें, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, जो भूमिहीन किसान होते हैं, जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे और मार्जिनल जो किसान होते हैं, मतलब कि छोटे और सीमांत किसान। ठीक है, शेयर क्रॉप पर साझेदार वाले खेती करने वाले, आर्टिसंस सच एज वीवर्स, ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ। ठीक है, इस तरह के लोग जैसे बुनकर हो गए, लुहार हो गए, और इसके अलावा जो है कारपेंटर्स हो गए, और इसके अलावा जो है गोल्ड स्मिथ वगैरह जो सुनार हो गए, ये सब लोग संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया, लगभग 80% जो रूरल हाउस होल्ड्स है, ग्रामीण जनसंख्या है हमारे देश की ना, इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कैटेगरीज़ में आते हैं। अधिकतर जो किसान हैं हमारे देश में उसमें 80% लोग क्या हैं कि केवल स्मॉल और मार्जिनल सेक्टर से बिलोंग, मतलब फार्मर्स हैं ना, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, ऐसे किसानों को जो है पर्याप्त मात्रा में सुविधाओं की आवश्यकता होती है, इनको टाइम से सीड्स की डिलीवरी की जाए। एग्रीकल्चरल इनपुट जो होते हैं उसमें इनको पार्टिसिपेट कराया जाए, मतलब कि जो एग्रीकल्चरल इनपुट होते हैं, ठीक है, उनको टाइम से मिले। क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड मार्केटिंग आउटलेट्स, उनको उधार सही मिल सके, स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिले, और मार्केटिंग आउटलेट्स मतलब बाज़ारों की पर्याप्त सुविधा हो जहां अपना सामान बेच सकें, तो ये सब की सुविधा उनको उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर हम अर्बन एरियाज़ में बात करें कि अर्बन एरिया में ये कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वल्नरेबल लोग कौन होते हैं, तो मोस्टली उसमें कौन से होते हैं, वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, मज़दूर होते हैं। कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाने में जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, ऐसे लोग शहरों में होते हैं। एंड दोज़ हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर, जो सड़कों पर ठेले लगाते हैं, ठेले वगैरह हो गए, खुमचे वाले। हेड लॉन्ग वर्कर, सिर पे बोझा लेकर चलने वाले लोग हो गए। गारमेंट मेकर, कपड़ा बुनकर हो गए, बनाने वाले। रैक पिकर्स, कचड़ा बिनने वाले हो गए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, इसके अलावा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको भी सरकार से सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अपने रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए, मार्केटिंग को ऑफ आउटपुट्स का मार्केटिंग करने के लिए। इसके अलावा कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं बोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ में, इनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता
होती है, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। सो वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़ फाइंड दमसेल्व्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो हम पाते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो हैं फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड, जो शेड्यूल कास्ट से हैं, ट्राइब से हैं, बैकवर्ड कास्ट के हैं, ठीक है, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के हैं, इन्हें फाइंड देमसेल्व्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनको हम अक्सर पाते हैं कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे होते हैं। सो बिसाइड गेटिंग एंड द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क्स, तो इरेगुलर और लो पेड वर्क्स के अलावा दीज वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इन वर्कर्स को अपनी इकोनॉमी के बेसिस पे ना सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ता है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ओके, टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों के लिए इस तरह की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये तमाम ऐसे लोग जिनका हमने अभी जिक्र किया, ये सब क्या होते हैं, वल्नरेबल्स हैं, ठीक है, और इन्हें रियल में आवश्यकता है कि इनको जो है प्रोटेक्शन और सपोर्ट दिया जाए। ऑलराइट, तो प्रोटेक्शन और सपोर्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है वो इस सेक्टर के लोगों को होती है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम लोगों ने यहीं फिनिश किया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को जिससे बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ऑलराइट, तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स। होप अगला वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो, वो लास्ट वीडियो होगा और हम लोग इसको फिनिश करेंगे लास्ट वीडियो में। ओके, सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको इसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल सकें। ओके, ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।